गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज की जो क्लास होने वाला है ना, अनुपात और समानुपात का ये तीसरा क्लास है। और ये तीसरा क्लास से बाहर ना तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन उधर जाएगा ना तो एक क्वेश्चन इधर जाएगा। यानी कहने का सेंस है ना सर कि मैं आपके लिए टोटल 3 क्लास लिया हूँ। ये हमारा तीसरा क्लास है और आज हमारा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लास्ट क्लास है। तो अगर जो लोग पिछले 2 क्लास नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 क्लास का लिंक दिया हुआ है, तो जाकर के सर वहां से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आप जाकर के गाइड बनाइए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं ना आपके सामने, वो सारे का सारे क्वेश्चन अरिहंत बुक से है। और आपको ही पता होगा कि कई वर्षों से अरिहंत बुक जो है सर वो पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई लेवल और लो लेवल और सबसे बेहतरीन सवाल अगर किसी में है तो वो अरिहंत में है। और पॉलिटेक्निक का अब लेवल बहुत ऊपर हो गया सर। अब 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा, अब का पॉलिटेक्निक जो है वो 2017 के बाद वाला है सर। और 2017 में हो गए खतरा। तो कंडीशन ये है सर कि आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा सर। आपके अंदर जितना भी वायरस है उसको मैं एंटीवायरस डाल के आपके अंदर भी सारे वायरस को मार दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। रे बाबा, इससे पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को भी शेयर कर देना। करना तो बनता है सर, और क्लास अच्छा लगेगा तभी सब कुछ करना, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करना। आ जाओ सर, देखो कहता है ना सर, सवाल नंबर आज की क्लास का पहला सवाल है। कहता है आदि त्रिभुज आदि का हमने त्रिभुज पढ़ लिया, कोई गाली दिया रे? नहीं ना दिया, देना भी मत। कहता है ए अनुपात बी बराबर 2:4। क्या बोला? ए अनुपात बी बराबर 2:4। फिर क्या बोला? बी अनुपात सी बराबर 4:5। फिर बोला सी अनुपात डी बराबर 6:डी बराबर 6:7। तो हमसे पूछा ए अनुपात डी बराबर बाट, हमसे ही ना पूछा है सर कि ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7। तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा? हम पता है क्या कहेंगे आपको। एगो बात मेरा बात मानिएगा, कहिएगा गुरुजी सब दिन तो आप ही का बात मान रहे हैं, हाँ तभी तो रिजल्ट करोगे सर। देखो कुछ नहीं करना है सर, इसको अनुपात को सारे अनुपात को गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ए बट्टा बी, क्योंकि ए अनुपात बी का मतलब ए बट्टा बी, गुना कर दो ये बी अनुपात सी के साथ। तो बी अनुपात सी बोले तो बी बट्टा सी, अब फिर इसके साथ गुना कर दो सी अनुपात डी के साथ, यानी सी बट्टा डी। और फिर ए अनुपात डी का मतलब ए बट्टा डी आ जाना इक्वल टू। जब इक्वल के ये साइड वाले के पूरे नंबर को हम गुना किए तो इक्वल के वो साइड वाला को पूरे नंबर को गुना करना पड़ेगा सर, SENO करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अच्छा रुक जाओ, तुम यहीं से देखो मामला यहीं फंस जाएगा। क्या करो, इसको तुम मिटा दो सर, ठीक है। मान लो कि ये वाला नहीं है, ठीक है सर, बस इतना अनुपात दिया हुआ है, बस इतने से आंसर निकल जाएगा। अब क्या करना सर, इक्वल के ये तीनों, इक्वल के ये साइड वाला को हमने तीनों को गुना कर दिया तो इक्वल के वो साइड वाला को भी गुना करना पड़ेगा। ये 2:4 का मतलब 2/4 गुने ये 4:5 का मतलब 4/5, ये 6:7 का मतलब 6/7। अब आपसे पूछता हूँ, सी से सी गला खोपचा में, बी से बी गला गंगा नहाए ले, यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे बच गया डी, इसका मतलब ए बट्टा डी बलबल। देखो 4 से 4 गला खोपचा में सर, और यहाँ पे कितना हो गया 6 दूनी 12 और नीचे हो गया 7 × 5 = 35। ये कटेगा रे बाबा, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ए अनुपात डी बराबर ये हो जाएगा। देखो ए बट्टा डी का मतलब ए अनुपात डी बराबर कितना 12/35। क्या हमसे यही पूछा कि नहीं पूछा? ए अनुपात डी हमसे यही ना पूछा, ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी का मतलब क्या 12:35। तो देखो जब कंडीशन ये ऐसा बने ना सर, जब सवाल का क्वालिटी ऐसा हो तो करेंगे कैसा? ऐसा। जब सवाल का क्वालिटी ऐसा हो तो करेंगे कैसा? ऐसा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे SENO तो बोलिए ना जी। और एक सबसे बेहतरीन बात आपको मैं बताना चाहता हूं सर कि आप चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे झारखंड पॉलिटेक्निक हो, अगर मैं आपको पॉलिटेक्निक को अगर चीर के नहीं रख दूंगा ना सर पिछले बार की तरह, क्योंकि पिछले बार जाकर के सर्च कर लो यूट्यूब पे पॉलिटेक्निक रिजल्ट SK साइंस क्लासेस, कितना रिजल्ट मैंने दिया सर।
और अब की बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि अनुभव बढ़ गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे सर। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं सर कि जो बच्चे पूरे शेड्यूल से क्लास करना चाहते हैं तो एक मेरा पेड कोर्स भी चलता है जो एसके साइंस क्लासेस ऐप पे चलता है सर। आपको अपने मोबाइल से अभी डाउनलोड करना होगा एसके साइंस क्लासेस ऐप को। वहां पे मात्र विजेता बैच, कौन सा बैच? विजेता बैच, जो कि मात्र 399 रुपया में है सर। एगो शर्ट भी नहीं मिलता है 399 में, और मैंने आपको कोर्स दे दिया। और आपको बता देना चाहता हूं सर, इस कोर्स का सबसे बड़ा फैकल्टी, ये कोर्स जो है ना सर, वो बीओडी अब प्लस लाइव बैच है, ठीक है। मतलब अभी जो है सर वो आपका बीओडी क्लास चल रहा है। बीओडी का आने का मतलब सर, जैसे एक चैप्टर में खत्म कर दिया, मान लो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन खत्म कर दिए, इसका बाद एक दिन लाइव आकर के उसका डाउट क्लास ले लेता हूं सर, जो कि आपका डेली 9 PM में आपका वीडियो अपलोड हो जाता है सर, रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक दिन लाइव आकर के सारे डाउट को खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो लाइव भी क्लास चलेगा और रिकॉर्डेड क्लास भी चलेगा। यानी कहने का मतलब सर कि अब की बार सिलेक्शन तो यहीं से होगा, ठीक है ना, जिसमें अरिहंत बुक का कॉन्सेप्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन, पहले थ्योरी तब क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अनुपात और समानुपात का सबसे पहले थ्योरी दिया था, तब ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले थ्योरी तब क्वेश्चन, फिर आपको सेट प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट लेंगे लाइव, ठीक है, सेट प्रैक्टिस कराएंगे लाइव, ये सब सारे सुविधाएं हैं सर। तो बस देर किस बात की। और किसी प्रकार की अगर आपको कांटेक्ट करना है सर तो आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है 7295047337। ये नंबर पे ओनली फॉर व्हाट्सअप कॉल कीजिएगा और ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा सर। अगर व्हाट्सअप मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो व्हाट्सअप कॉल कर दीजिएगा सर, वो भी ऑडियो कॉल, ना कि बाला जल्लात में वीडियो कॉल कर दीजिएगा बकलुल्ला। हाँ, और जो कि नहीं खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, खुद से पेमेंट नहीं कर सकते हैं ऐप पे, तो उनके लिए सुविधा है ना सर कि आप इसी नंबर पे 72 वाले नंबर पे किसी से भी आप पेमेंट करवा दीजिए, चचा भैया दादा भाभी साली किसी से भी करवा दीजिए इस नंबर पे 399 रुपया। और यही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही आप जब ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना सर तो रजिस्टर करते समय आपसे मांगेगा पासवर्ड और मोबाइल नंबर, वही पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे। 10 से 20 मिनट के अंदर में आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद एकदम कर दीजिएगा विजेता बैच के साथ धुआं धुआं, ठीक है ना सर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में आ जाओ, कहता है ना सर। सवाल नंबर बड़ा मजेदार है। पता है क्या कहता है? कहता है 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है। अच्छा रे बब्बा, कहता है 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। कहता है 1 आम तथा 1 नारंगी का मूल्य का अनुपात क्या होगा? 1 आम और 1 नारंगी का मूल्य का अनुपात क्या होगा? सवाल क्या बोला पता है? नहीं पता है। किन्हीं से बनेगा? अगर बनेगा तो वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ठीक है। सवाल बोला 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है। ये 5 आम प्लस ये 4 नारंगी का, ठीक है ना, ये 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है कि जितना 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। सवाल यही बोला। अरे बाबा ठोक दो न ताली रे बब्बा। देखो बोला ना सर कि 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का। अच्छा अब क्या करेंगे सर? देखो यहाँ पे 5 आम है, यहाँ पे 3 आम है, तो ये आम का रिलेशन आम के साथ, बॉयज़ का रिलेशन बॉयज़ के साथ, गर्ल्स का रिलेशन गर्ल्स के साथ। ऐसा नहीं कि बॉयज़ वाला हॉस्टल में गर्ल्स वाले लड़की लोग घुस जाना, कभी मत घुसना, ना कि गर्ल्स वाला में बॉयज़ लोग घुस जाना, मार देगा लड़की लोग नोच नोच के। आ जाना। यहाँ पे 5 आम है सर, ये प्लस में नहीं आएगा माइनस में, ये हो जाएगा 3 आम। अरे बब्बा वो हो जाएगा इधर सर, तो ये हो जाएगा 7 नारंगी। अब माइनस हो जाएगा सर 4 नारंगी। आ जाना रे बब्बा। ये 5 में से 3 गया, 2 बच गया सर जी, 2 आम हो गया। ये कितना हो गया सर जी आपका? 3 आम 3 नारंगी हो गया,
3 नारंगी हो गया। हमें क्या पूछा सर, आम तथा नारंगी का मूल्य का अनुपात, आम तथा नारंगी का। तो अब देखो यहाँ पे आम को पकड़ कर रखना, आम के गुना में 2 है तो यहाँ पे 2 है, गुना में नीचे जाई थी भागा में, यहाँ पे 3 के गुना में नारंगी लिखा हुआ तो नारंगी को लाना नीचे, क्योंकि यहाँ पे है नारंगी, गुना में नीचे आएगा भागा में, तो हो जाएगा नारंगी। आम अनुपात नारंगी बराबर, यहाँ पे 3 है, ये गुना में था, नीचे आएगा भागा में, यानी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3:2, यानी 3/2 का मतलब 3:2, 3:2। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। अरे बब्बा बब्बा हमसे ही ना बोनी गुरुजी, हम जिंदा है ना रे हम जिंदा है ना सर, तो संभव है, हम जिंदा नहीं रहेंगे तब भी असंभव है सर, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक संभव है, बस इतना सोच लेना। मैं आपसे इतना ही कहता हूं, जब तक जिंदा है तब तक संभव है, जिंदा ना रहेंगे तब संभव नहीं रहेंगे सर। आ जाओ, सवाल क्या बोला, सवाल बोला है ना सर कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच 1/3 अनुपात 1/6 का अनुपात है, तो सबसे बड़ा और छोटे कोण का अनुपात क्या है। हमसे क्या बोला कि बड़े और छोटे कोण का अनुपात, तो सबसे पहले तो तुमको ये पता तो चल जाए कि सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे छोटा कौन कौन है। जब तक तुमको सबसे बड़ा कोण का वैल्यू पता नहीं चलेगा और छोटा कोण का वैल्यू पता नहीं चलेगा, तब तक तुम कैसे निकाल देगा बड़ा और छोटा का अनुपात, अंतर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हमको कोणों का अनुपात, कोणों के बीच का कितना अनुपात दिया हुआ, 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। कहिएगा गोला जी हमारे पेट में दर्द हो गया, सवाल देखता है तो लड़की लोग तो कहता है गुरुजी हमसे ना बनी पॉलिटेक्निक, हम इंजीनियर ना बनम, डॉक्टर बनम, पैरामेडिकल का फॉर्म भरम, चल जब खुपचे में। हाँ, पढ़ाई का मतलब होता है सर लड़ना। किससे लड़ना, हिम्मत से लड़ना, हिम्मत कभी मत हारना। अगर हिम्मत हार गए तो सर पढ़ाई खत्म, चल गया खुपचे में। हाँ, पढ़ाई करना है सर, पढ़ाई को अपना बनाना है, समझ गया बाकी सब कुछ, ठीक है ना। बाकी आगे बोलेंगे। देखो अब क्या करना है सर, इसको पहले अनुपात में लाना। कैसे अनुपात में लाएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो इसके गुना में भी 6 से गुना कर दो, आ जाना। इसके भी गुना में 6 से गुना कर दो, आ जाना। अनुपात इसमें भी 6 से गुना कर दो, जो सबसे बड़ा है ना वही से गुना कर दो सभी में, आ जाओ सर, क्योंकि सेम नंबर से हम पूरा में गुना किए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जो भी नंबर से गुना कीजिए, जो भी संख्या से गुना कीजिए तो पूरे में गुना कीजिए, जो भी संख्या को जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भागा कीजिए, तो पूरे में गुना कीजिए। हमने इस और कोई संख्या को लेना है जो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 6 है, ये तीनों में से 1/2 3 6 में से सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 को मैंने तीनों में गुना कर दिया। तब कितना हो जाएगा, इससे काट देना 3 बार में, इससे काट देना 2 बार में, इससे काट देना 1 बार में, यानी ये वाला हो जाएगा 3:2:1। अब कोण को मान लो x, कोण को मान लो x, क्या मान लो x, तो ये हो जाएगा 3x अनुपात 2x अनुपात 1x हो गया। ये कोण को मैंने मान लिया x, मतलब 3 कोण है, त्रिभुज में 3 कोण होता है, पहला 3x है, पहला दूसरा 2x है, तीसरा 1x है। अब बोला सर मैं आपसे पूछता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, कहेगा रे बब्बा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 3x + 2x + x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कितना 6x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 180/6। काटेंगे सर, बड़ा मजेदार से कटेगा 30 बार में, यानी x बराबर आ गया 30 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब जब x का मान पता चल गया तो हमको तो ये पता चल गया कि कौन सा त्रिभुज बड़ा, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। आ जाना, पहला कोण कितना है, 3x, पहला कोण कितना है, 3x, पहला कोण है 3x, तो 3x का मतलब कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90। अच्छा, दूसरा कोण कितना है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा सर, ये 60 डिग्री हो जाएगा। आ जाना, अगला कितना 1x, 1x का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, बड़ा कोण में से छोटा कोण का अनुपात, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का अनुपात, तो सबसे बड़ा कोण कितना है 90 और सबसे छोटा कोण कितना है 30, तो 90 में से 30
30 गया, कितना बच गया रे बबुआ, खोपचा में बच गया 30। 60 डिग्री कितना हो गया सर, 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया ए। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखो मैंने पूरे सिलेबस को सर फोड़ फोड़ के मारूंगा, हाँ इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाइए देंगे ना सर कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। और देखो मेरा एक ही को दायित्व बनता है सर कि रिजल्ट देना, हाँ बस मेरा एक ही को दायित्व बनता है। और आपका दायित्व बनता है सर सच्चे दिल से पढ़ना, और मेरा दायित्व बनता है कि सच्चे दिल से पढ़ाना, क्योंकि आपका रिजल्ट होगा तभी इसके साइंस क्लासेस का नाम होगा, और आपका बदनाम होगा तो इसके साइंस क्लासेस चल जाएगा खोपचे में सर। तो क्या हम जानते हमें क्या हम खुद से बर्बाद होना चाहेंगे? नहीं सर, आपका भविष्य बनाएंगे तभी मेरा भविष्य बनेगा, आपका भविष्य बिगड़े तो मेरा भविष्य बिगड़ेगा। इसका मतलब आपके भविष्य में ही मेरा भविष्य छुपा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं कि दोनों भाई मिलके करेंगे बार, और अब की बार क्रांति का रूप में फिर निकलेगा इसके साइंस क्लासेस का नाम। चलिए सर अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं का क्रमशः अनुपात कितना दिया हुआ है। एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात, एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात, एक गांव में पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ 6:5, यही ना है। तो फिर क्या बोला, यदि पुरुषों में 40% और महिलाओं में 60% निरक्षर हो तो साक्षर पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो बोला है ना सर कि एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात दिया हुआ 6:5, जो कि उस गांव में पुरुष जो है वो सर वो 40% मतलब 40% जो पुरुष है, मतलब जो जेंट्स है वो अशिक्षित है, और महिलाएं जो है वो 60% अशिक्षित है। तो बोला कि उस गांव में कितने प्रतिशत साक्षर पुरुष और महिला का अनुपात होगा। मेरी बात को समझा कि नहीं समझा? मेरा कहने का सेंस है कि एक गांव है, जो गांव की आबादी का अनुपात है 6:5। अब बोला कि उस गांव में 40% पुरुष जो है और 60% महिला जो है वो निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। तब बोला है कि अगर उस गांव में पढ़े लिखे पुरुष और पढ़े लिखे महिला का अनुपात क्या होगा। देखो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमको ढोल बजाना पड़ेगा, नारे बब्बना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमको लड़ना पड़ेगा, नारे बब्बना। देखो सर हमें अनुपात दिया हुआ 6:5, ठीक है ना। तो ये पुरुष और ये महिला, ये पुरुष और ये महिला एम कर देता हूँ, ठीक है ना। पुरुष और महिला का अनुपात को मान लो 6x और कितना 5x। अब सोच लेना निरक्षर मतलब क्या, यहाँ पे बोला निरक्षर है मतलब अनपढ़ है, पुरुषों 40% है। अच्छा निरक्षर पहले निकाल लेता हूँ, निरक्षर कितना है सर, निरक्षर मतलब अनपढ़ कितना है सर। तो अनपढ़ ये 6x का कितना प्रतिशत, ये 6x का कितना प्रतिशत 40%। सबसे पहले पुरुष का निकाल लेते हैं 40%, और 40% ये 6x का 40%। तो 6x का 40% है, इसका मतलब प्रतिशत को हटा देंगे, ये प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे 100 लिख देंगे। आ जाना, इससे ये कटेगा, ये 2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर 6 दूनी 12, यानी हो जाएगा 12x बट्टा कितना 5। ये कितना आ गया 12x बट्टा 5, 12x बट्टा 5। अब देखो ये कितना आ गया 12x बट्टा 5, 12x बट्टा 5। ये किसका निकल गया, तो निरक्षर ये इतना पुरुष है। कौन है सर, ये पुरुष है। अब महिला का निकाल लेते हैं, महिला कितना है सर, ये 5x है। तो ये 5x का निकाल लीजिए, क्योंकि ये 6x है जो किसका है, तो ये पुरुष का है। तो पुरुष कितना निरक्षर है, मतलब कितना अनपढ़ है 12x बट्टा 5। तो अब पुरुष का निकाल लेते हैं, महिला का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 5x है, ये 5x है, ये 5x है, और यहाँ पे 60% है, इसका मतलब 60 बट्टा 100 हो जाएगा। अब देखो एगो 0 से एगो 0 खत्म कर देंगे, ये 6 को काटेंगे 2 से तो 3 बार में कटेगा, और ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी ये वाला 5 से ये वाला 5 खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर, ये 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, 3x ही होगा। कितना आ जाएगा सर, ये 3x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आना, ये 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे आना, ये क्या है, तो ये महिला का अनुपात है, ठीक है। ये महिला कितना आ गया 12x बट्टा 5 और 3x, कितना आ गया 12x बट्टा 5 और 3x। इसी प्रकार से हम पुरुष का निकाल लेते हैं, किसका, पुरुष और महिला का निकल गया। ये किसका निकल गया, तो
मतलब ये निरक्षर का मतलब अनपढ़ का निकल गया। किसका निकल गया? ये अनपढ़ का निकल गया। लेकिन अब पढ़े लिखे का निकालना है। जब पढ़े लिखे का निकालना है तो टोटल गांव की आबादी कितना है? 6:5। 6:5 टोटल गांव की आबादी है। अच्छा, तो 6 में से माइनस कर दो ये पुरुष को, तो हो जाएगा कितना? 12x/5। और अनुपात है तो अनुपात अभी लगाते चले जाओ। यहाँ तक भी मैंने अनुपात नहीं अलग अलग निकाल दो, छोड़ो न, आ जाओ। इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 6×5 = 30। कितना हो जाएगा ये? 6×5 = 30। 6×5 = 30। अच्छा, यहाँ पे 5x, रुक जाओ। ये आपका 6x यानी 6:5 है, तो ये 6x लेना। तो ये 6x में से ये पूरे में से अनपढ़ को घटा देंगे तो पढ़े लिखे निकल जाएगा। तो ये 12x/5 हो जाएगा। इसको करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा सर? ये आपका ये साक्षर निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? ये साक्षर निकल जाएगा, मतलब पढ़ा लिखा लोग निकल जाएगा। ये आपको साक्षर का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है ना? मतलब ये पढ़ा लिखा लोग का अनुपात निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। और 30 में से 12 गया तो कितना बच गया सर? 30 में से 12 गया तो कितना? 17। ठीक तो बोला है सर। 30 में से 12 गया तो कितना? 30 में से 12 गया तो 18x बचेगा ना, बट्टा कितना? 5। यानी ये कितना हो गया सर? ये आपका हो गया 18/5। ये क्या हो गया? तो साक्षर पुरुष का अनुपात हो गया। ये साक्षर पुरुष का अनुपात हो गया, ठीक है। इसके बाद साक्षर महिला का अनुपात, तो 5x माइनस कितना? 3x, क्योंकि यहाँ पे 3x आया है। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका? तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। अब आना इधर, ये 2x हो जाएगा। अब क्या करना है सर इसके बाद? तो हमें साक्षर का अनुपात निकालने के लिए, तो इसका अनुपात निकाल दो। तो इसका अनुपात निकाल देंगे, साक्षर अनुपात निकाल देंगे, तो हो जाएगा 18x/5। अब बट्टा, क्योंकि अनुपात निकालना है 2x का। किसका? 2x का। 2x का अनुपात निकालना है, ठीक है ना? आ जाना। तो ये क्या हो जाएगा? 18x/5। अब मेन बट्टा में कितना लिखेंगे? 2x लिखेंगे। आ जाना। तो ये क्या हो जाएगा सर? देखो, ये मेन बट्टा ये वाला है, तो ये ऐसे नहीं समझा, रुक जाओ। इसको छोटा कर देते हैं तो समझ जाओगे। इसको छोटा कर देते हैं तो समझ जाओगे। इसको छोटा कर देंगे तो समझ जाओगे। इसको छोटा कर देंगे तब तुम समझ जाओगे, ठीक है। देखो, इसको छोटा करेंगे ना तो तब तुम समझ जाओगे, और नहीं छोटा करेंगे सर तो चल जाओगे खोपचे में। अब देखो सर, यहाँ से आना, थोड़ा सा इस पे आना। यहाँ पे 18x/5 अनुपात कितना? 2x है। ये किसका है? तो ये पुरुष और महिला का अनुपात है, जो साक्षर का अनुपात है। अब इसको क्या करेंगे? तो 18x/5 और मेन बटा 2x, ठीक है। और ये 2x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 को गुना करेंगे इसके साथ और इसको गुना करेंगे इसके साथ। इसका मतलब हो जाएगा 18x और बट्टा कितना? 5 और गुने कितना हो जाएगा सर? ये 2x। अब देखो, x से x गला खोपचा में और ये 2 से कट गया 18 9 बार में। इसका मतलब है कि 9/5, और 9/5 बोले तो 9 अनुपात कितना? 5। 9:5 कहेगा गुरुजी हमरा समझ में नहीं लो तोर बात। समझ में तो पक्का ना आया होगा तुम लोग को। कौन? अरे मास्टर हमारा समझ में नहीं लो। हाँ, ना आइलो तो नहीं लो, ऐसे बोलो। हाँ, आइलो तो आइलो। हाँ, देखो मैंने क्या बोला सर? मैंने एक ही बात आपको बोला कि एक गांव है, जो गांव का कुल आबादी का अनुपात है 6:5। उस गांव में जो निरक्षर महिला मतलब अनपढ़ पुरुष जो है वो 40% है और अनपढ़ महिला जो है वो 60% है। तब हमें बोला है कि उस गांव का साक्षर का अनुपात निकालिए, मतलब पढ़े लिखे लोगों का अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या निकाला हूँ? मैंने यहाँ पे क्या निकाला हूँ? यहाँ पे निकाला हूँ पुरुष और महिला का अनुपात 6:5 है। तो इसको मैंने x मान लिया, 6x और 5x हो गया। सबसे पहले निरक्षर मतलब अनपढ़, सबसे मैंने पहले क्या निकाला सर? अनपढ़। 6 अनपढ़ महिला का पुरुष का अनुपात, तो अनपढ़ पुरुष कितना हो गया सर? ये 6x, और 6x का कितना है? 40% पुरुष है, तो 6x का 40% निकाल दिया और प्रतिशत के बदले 100 लिख दिया, तो ये आ गया 12x/5 आ गया। अब आना, और अनपढ़, ये अनपढ़ महिला का अनुपात निकाला हूं, तो अनपढ़ महिला कितना है? 5% का 60% है, ये 5x का 60% है। कुल आबादी का 60% अनपढ़ महिला है। इसका मतलब ये 60% बोले तो ये 5x का 60%, तो ये प्रतिशत के बदले 100 देंगे, तो ये देखो इससे कट जाएगा सर, तो ये 3x आ जाएगा। कितना x आ जाएगा? 3x महिला।
इसका मतलब अनपढ़ का जो अनुपात है वो 12x/5 और 3x है। ये पुरुष है, ये महिला है। अब फिर मैंने क्या लिखा, साक्षर का अनुपात। अब साक्षर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो साक्षर जब निकालना है तो टोटल पुरुष इतना है, इसमें से निरक्षर इतना है, टोटल पुरुष इतना है, इनमें से अनपढ़ इतना है। तो पढ़े लिखे लोगों को कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से अनपढ़ को घटा देंगे तो पढ़े लिखे लोग निकल जाएगा। तो ये टोटल 6x में से 12x/5 को घटा देंगे तो 18x/5 निकल जाएगा पुरुष, जो कि क्या है, जो कि साक्षर है। फिर इसी प्रकार से टोटल महिला का अनुपात 5 है। अब 5 में से अनपढ़ महिला 3x है, इसका मतलब 2x हो गया अनपढ़ महिला। ये क्या हो गया सर, ये अनपढ़ महिला हो गया, सॉरी ये पढ़ी लिखी महिला हो गई 2x। अब हमसे यही पूछा है कि साक्षर पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताइए, मतलब पढ़े लिखे उस गांव में पढ़े लिखे महिला और पुरुष का अनुपात बताइए। तो मेरे पुरुष और महिला का अनुपात क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि पुरुष पढ़ा लिखा है 18x/5 और महिला पढ़ी लिखी है 2x। इसका मतलब 18x/5 और 2x का अनुपात, इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 18x/5। ये तो ये वाला है, इसमें से इसका बट्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x के नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये वाला 1 इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 18x/5। अब देखो सर, और ये वाला 2x इसमें गुना हो जाएगा तो ये 2 से देखो कट जाएगा, 18 कितना बार में, 9 बार में, और x चल जाएगा खोपचा में, यानी 9/5, और 9/5 बोले तो 9:5। यानी कहने का सेंस है सर कि उस गाँव में जो पढ़े लिखे हैं महिला और पुरुष का अनुपात तो 9:5 है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। सवाल ने तो दिल को दहाड़ दिया भाई, इतना बेहतरीन सवाल सर, यही सब एग्जाम में आता है। तो ऐसे ऐसे सवाल को एकदम चटनी की तरह चाटना है सर। मैंने आपको अपने जानते सर पूरी ताकत, अपनी अंदर की पूरी ताकत को मैंने झोंक दिया इस सवाल को बनाने में, ठीक है। क्योंकि सर ये सवाल मुझे खुद लग रहा था कि क्योंकि इसका ट्रिकली भी है सर, ट्रिकली बनाओगे बड़ा जल्दी बन जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी 10th पास करके आए हैं तो आप लोग को ट्रिक पढ़ाएंगे तो बुझाएगा नहीं, ठीक है ना। और क्योंकि आप लोग जनरल कंपटीशन के लड़का थोड़ा होना है कि आप रेलवे की तैयारी 5 साल करके बैठ गए हैं तो आपको सब ट्रिक पता है, ठीक है ना सर। आप लोग अभी बच्चे की तरह है, मतलब आप लोग को ट्रिक नहीं पता, आप लोग 8 में पढ़ के आए होंगे तो ट्रिक नहीं पता है। और ये 3 महीना में हम ट्रिक सीखेंगे कि पॉलिटेक्निक एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो आपको 3-4 महीना मौका मिलता है। तो 4 महीना में ट्रिक सीखोगे कि पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करोगे। तुम एक चीज़ में दो चीज़ में एक चीज़ निर्णय कर लेना। अगर ट्रिक सीखना है तो सर एसके साइंस क्लासेस को अभी छोड़ देना, और अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना है सर तो एसके साइंस क्लासेस को ज्वाइन करके रखना। आ जाओ, सवाल नंबर अगला क्या बोलता है सर कि 21 और 17 के प्रत्येक पद में से कम क्या जोड़ा जाए कि वो 6:5 के अनुपात में हो जाए। 21:17 है, ये 21/17 हो जाएगा सर। इसमें से क्या जोड़ा जाए, तो मान लो कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो मान लो कम से कम x जोड़ा जाए, जो कितना के अनुपात में हो जाता है, 6:5 के अनुपात में हो जाता है। इससे गुना कर दो तो हो जाएगा 21 कितना 5 हो गया, अपन दोनों 10, यानी 105 हो गया, 105x, और इसको गुना प्लस कितना हो गया 5x, ये सॉरी 105 होगा ना, 105 अब प्लस कितना 5x, अब बराबर इसको गुना इसके साथ कर दो तो 17 छक कितना 6 छक 42 का 2, 6 कम 6 6 4 कितना 10, 17 छक का टोटल से 102, अब प्लस कितना 6x। आ जाना, ये यहाँ पे देखना ये 105 है, 105 प्लस में है, ये वाला 102 जो है प्लस में इन्हें आएगा, माइनस में 102 हो जाएगा, ये 5x उधर जाएगा, 6x माइनस 5x हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सर 3, ये वाला हो जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। मतलब कम से कम 3 जोड़ देंगे तो वो 6:5 के अनुपात में बदल जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सर, ये बी हो गया। क्या हो गया सर, तो ये बी हो गया, क्या हो गया बी हो गया, क्या हो गया बी हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन की समाप्ति हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन की समाप्ति हो गया, यानी टोटल आज भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन लाया था, तो मैंने टोटल 3 क्लास करवाया हूं सर। सारे क्लासेस अनुपात और समानुपात को जाकर के देख लो, इसके बाद आपसे क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता है सर। अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो समझ लो सर कि मैंने ऑल टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, ना तो क्वेश्चन छूटेगा। और अगर आपको ये वाला नोट्स चाहिए, ये अनुपात और समानुपात का ये नोट्स है, ठीक है सर। अगर ये आपको नोट्स चाहिए, जो कि इसमें मैंने आपको टोटल कितना क्वेश्चन दिया हूं,
टोटल इसमें आपको मैंने 23 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, और थ्योरी भी इसमें दिया हुआ हूँ, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जिसका प्राइस मात्र 10 रुपये है। नोट्स लेना है तो ये आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा सर, ये वाला नंबर 7295047337 बिना कॉल तौल किए हुए ये नंबर पे आपको 10 रुपये पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पे, फोन, पेटीएम कुछ भी कर देना है, और पेमेंट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 10 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है 10 रुपये करके। और इसके बाद मैसेज में लिख देना है व्हाट्सएप पे कि सर मुझे अनुपात और समानुपात का नोट्स चाहिए, मिनट भर में आपके पास पीडीएफ फाइल चला जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आप लोग से फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। एसके साइंस क्लासेस आपके तक हर चीज पहुंचाएगा सर, दुनिया का हर चीज आपके तक पहुंचाएंगे जो आपके एग्जाम पूछता है, क्योंकि रिजल्ट का मतलब जाना जाता है एसके साइंस क्लासेस, इसका मतलब रिजल्ट देना बनता है सर, इसका मतलब रिजल्ट देने के लिए मेहनत करना पड़ता है सर, ना कि भाव भाव करना पड़ता है सर, क्योंकि रिजल्ट देंगे तभी आप मेरा नाम जानिएगा, वरना मेरा बदनामी का नाम जानिएगा, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। ये क्लास कैसा लगा सर बताना कमेंट करके, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, जिनका सपना था कि मुझे भी पॉलिटेक्निक करना है, उन हर घर में शिक्षा को पहुंचा दो, क्योंकि अब होगी कलम से क्रांति, तभी तो इसके साइंस क्लासेस का हर कोई नाम जानेगा सर, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अगला चैप्टर हम क्या पढ़ावे, ठीक है। थैंक यू।